बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। या बनी आदम ला यफ़्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीना ला युमिनून व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाइ अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। क़ुल अमर रब्बी बिल क़िस्त वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़्ज़लाला इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाह व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। व लिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये क़ुरान मुक़द्दस के 8वें पारे की सूरतुल आराफ की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयात में हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम और शैतान का उनको बहकाना और उसके बाद उनका जन्नत से नीचे उतारा जाना और उस दरख्त के खा लेने से उनके जिस्म से कपड़ों का, लिबास का उतर जाना, उसका तज़किरा था। इन आयात में अल्लाह ताला ने लिबास की नेमत को बयान फरमाया और फरमाया या बनी आदम, ए आदम की औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया। युवारी सौआतिकुम, जो तुम्हारे पर्दे के बदन को छुपाता है। वरीशा, और तुम्हारे लिए ज़ीनत का सबब है। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वे का लिबास ये तो उससे भी बढ़कर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि लोग इसको याद रखें। अल्लाह ताला ने इस आयत में सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं किया, सिर्फ ईमान वालों को खिताब नहीं किया, बल्कि औलाद आदम
और खिताब करके फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया, इसलिए कि लिबास जो है सिर्फ मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम औलाद आदम की फितरत का तकाज़ा है, तबीयत का तकाज़ा है। हर इंसान चाहता है कि उसका सत्र लोगों के सामने न खुले। सत्र खुल जाने से आदमी ज़िल्लत महसूस करता है, इसलिए सत्र को छुपाने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें लिबास अता फरमाया। अल्लाह ताला ने लिबास तुम्हारे लिए पैदा किया और लिबास के अल्लाह ताला ने दो फ़ायदे बताए। कुरान की इस आयत में ज़िक्र है, हम अंज़लना अलैकुम, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा। ये मतलब नहीं है कि बने बनाए कपड़े अल्लाह ताला आसमान से उतारता हो। मतलब ये है लिबास जिससे तुम तैयार करते हो उसका जो असल मादा है उसको हमने ऊपर से उतारा है। बारिश होती है, उसी से वो मादा तैयार होता है जिससे लिबास बनाए जाते हैं। रुई है, कपास है। फिर फरमाया कि लिबास के फ़ायदे मकसद दो हैं। पहला मकसद युवारी सौआतिकुम, ताकि वो तुम्हारे पर्दे के बदन को छुपाए। पर्दे का बदन तो थोड़े से कपड़े से भी छुप सकता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता वरीशा, हमने तुम्हें जो लिबास अता किया है उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक, तुम्हारे पर्दे का बदन भी छुप जाता है, और दूसरे, तुम्हारे लिए वो ज़ीनत का सबब भी ज़रिया है। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की ज़ीनत में, जमाल में, हुस्न में इजाफ़ा होता है, और वो कपड़ा आदमी को सर्दी और गर्मी से भी बचाता है। ये लिबास के फ़ायदे हैं। मगर सबसे बुनियादी फ़ायदा क्या है कि तुम्हारे सत्र को छुपाता है। यही वो चीज़ है जिसमें इंसान में और जानवरों में फ़र्क है कि जानवरों के लिए अल्लाह ताला ने उनकी खाल को, उनके बालों को उनका लिबास बना दिया। वही लिबास है, अलग से उनके लिए कोई लिबास नहीं, जो उनको सर्दी गर्मी से बचाता है। और वो लिबास उनके लिए ज़ीनत की भी चीज़ है। उनकी खाल उनके जिस्म के ऊपर क्या होता है, अच्छी मालूम होती, खूबसूरत मालूम होती। लेकिन सत्र के छुपाने के लिए वो लिबास नहीं है। सत्र के छुपाने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास उनके आज़ा पर, जो सत्र के आज़ा हैं, उनके ऊपर कोई चीज़ रख दी। कहीं दुम है, कहीं बाल है। ये इंसान की खुसूसियत है। इसको अल्लाह ने जो लिबास अता किया है वो काहे के लिए, सत्र को छुपाने के लिए। और शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो गलती करवा दी, उसके नतीजे में सबसे पहला असर क्या हुआ था, उनका जन्नती लिबास उतर गया था। मालूम यह हुआ कि शैतान का पहला हमला इंसान पर लिबास के उतरवाने से होता है। सबसे पहला हमला। इसीलिए शरीयत ने क्या किया, ईमान के बाद सबसे पहला फरीज़ा मुसलमानों पर काहे का रखा है, नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, सत्र का छुपाना। शैतान जब भी यही चाहता था, और शैतान के चेले आज भी यही चाहते हैं कि इंसान, उसका सत्र खुल जाए। और जब सत्र खुलेगा तो आदमी जलील होगा और फितना और फसाद पैदा होगा।
इसलिए शैतान ने मुख्तलिफ़ अंदाज से इंसान को, औरतों को उरियाँ और बरहना कर दिया और उसका नाम क्या दे दिया गया? तरक्की। नाम क्या दे दिया गया? तहज़ीब। ये नए पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा उनका लिबास क्या है? जिससे उनका सत्र खुला हुआ। फिर सत्र भी दो तरह के हैं। एक सत्र है गलीज़ा, जैसे क्या हुआ? तो इधर आ जाए, इधर जगह ज़्यादा है। सत्र गलीज़ा, और जैसे नजासत गलीज़ा, उसका हुक्म सख्त है। अगर वो 1 दिरहम से कम है तो नमाज उसके साथ हो सकती है, नमाज जायज़ है। बेहतर यही है कि उसको भी आदमी दूर कर दे। नजासत खफीफ़ा चौथाई कपड़े तक माफ़ है, चौथाई कपड़े से कम कम। ऐसे इंसान का सत्र गलीज़ा ख़ास मखसूस आज़ा हैं, उनको छुपा लेना हो गया सत्र। मगर शरीयत ने उतना सत्र नहीं रखा। कुरान ने तो ये कहा तुम्हारे सत्र को लिबास छुपाता है, मगर सत्र कितना है ये तफसील किसने बताई? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्द का सत्र नाफ से लेके घुटने तक है, और ये सत्र नमाज में भी ज़रूरी है और नमाज के बाहर भी फ़र्ज़ है। अगर नमाज में घुटने खुल जाएं आदमी के तो उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज के बाहर अगर आदमी घुटने खोले तो वो खोले तो ये नाजायज़ है, लोग उस खुले हुए घुटनों को देखें ये भी नाजायज़ है। देखना और दिखाना दोनों नाजायज़। औरतों का सत्र पूरा जिस्म, इल्ला वजहा व कफ़ैहा व क़दमैहा, मगर उसका चेहरा और हाथ की हथेलियाँ और दोनों पैर। नमाज में अगर ये खुले हों तो नमाज हो जाती है। लेकिन नमाज हो जाने का ये मतलब नहीं ये दूसरे लोगों के सामने भी चेहरे को खोला जाए। लेकिन अगर सर खुला होगा तो नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई नमाज? इसलिए कि सत्र खुल गया, और सत्र का छुपाना नमाज में भी फ़र्ज़ है और नमाज के बाहर भी फ़र्ज़ है। मगर नमाज में तो खूब अच्छी तरीके से दुपट्टा बांध लिया जाता है, और बाद में दुपट्टा उतर गया। बाज़ार में, घर में ये बाल भी सत्र हैं, इसलिए दुपट्टा तो है मगर बारीक है तो सत्र दिख रहा है। लिहाजा दुपट्टा होने के बावजूद भी नमाज नहीं होगी। मकसद है सत्र छुपाना, तो इसका एहतमाम नहीं है। एक हदीस में आता है कि जिस घर में औरत नंगे सर रहती है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और आजकल इसका बिल्कुल कोई लिहाज नहीं, बल्कि दुपट्टा ओढ़ना ये पुरानापन है, ये आयब है। और सर के बालों की नुमाइश ये क्या है? ये तहज़ीब है, ये शान है, ये फैशन है। तो मकसद क्या है? ये अल्लाह जो चाहता है उसके ख़िलाफ़ शैतान करवाता है, और
आदमी को चाहिए कि वो शैतान की मुखालिफत करे और अपने सत्र की हिफाजत करे। लिबासा युवारी सवातिकुम, वो छुपाए तुम्हारे सत्र को। सत्र सिर्फ छुप गया। नमाज अगर आदमी पढ़े तो नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ सत्र छुपाना काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने अगर उसे दिया है तो पूरा जिस्म उसका ढका होना चाहिए। पहले ज़माने में इब्तिदाए इस्लाम में बड़ी गुर्बत थी अरबों में, उनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, तो वो अपना सत्र छुपा लेते थे और नमाज़ पढ़ लेते थे, नमाज हो जाती। आज भी लोग यही कहते हैं। बाद लोग तो सत्र नहीं है अगरचे, फिर भी सर पे टोपी हो, सर छुपा हुआ हो, ये अदब का तकाजा है अल्लाह के दरबार में। और बाद लोग जानबूझ के नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं नंगे सर? उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो सिर्फ फैशन है, उनको अपने बालों से इश्क है कि अगर टोपी पहनेंगे बाल छुप जाएंगे, बाल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए नंगे सर। और बाज़ जानबूझ के टोपी पहने रहेंगे, पूरे बाज़ार में हर जगह नमाज के वक्त उतारेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है फसाद, इसका मकसद है शरारत। इसका मकसद शरारत ही तो है। क्यों ऐसा है? ताकि कोई आदमी पूछे कि आपने टोपी उतार दी, आप बगैर टोपी की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम उससे बहस फंसाएंगे। हम उससे कहेंगे क्या बगैर टोपी की नमाज नहीं होती? बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती। कोई सत्र में थोड़ी दाखिल है सर मर्द के लिए। तो उनसे कहना चाहिए बगैर कुर्ते की भी नमाज हो जाती, तो फिर वो भी उतार दीजिए। और बगैर बनियान के भी हो जाती, वो भी उतार दीजिए, वो भी उतार दीजिए। फिर आखिर क्या बात है? अइम्मा हरमैन को देखिए आप, वो टोपी भी पहने हुए हैं, ऊपर से रुमाल भी ओढ़े हुए हैं, ऊपर से इकाल भी लगाए हुए हैं, और यहाँ सिरे से टोपी नहीं। जैसे लगता है ये सुन्नत हो नंगे सर नमाज पढ़ना, जैसे लगता है ये बुखारी शरीफ की कोई हदीस हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के मौके के अलावा, एहराम की हालत के अलावा किसी हदीस में साबित नहीं है कि आपने नंगे सर नमाज पढ़ी हो। तो बाहर सूरत लिबास तो छुप जाएगा, सत्र छुप जाएगा। खाली सत्र छुपाना मकसद नहीं है। अल्लाह ने एक इनाम और दिया, क्या? कि तुम्हारे लिए लिबास बाइसे ज़ीनत भी है। कितना खूबसूरत है इस्लाम, कितना हसीन है इस्लाम की इजाज़त दे दी काहे की कि सत्र छुपाए। सत्र के अलावा भी आप अपनी ज़ीनत के लिए, अपने जमाल के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए कपड़े पहन सकते हैं। हिफाजत के लिए सर्दियों के मौसम में सर्दियों जैसे, गर्मियों के मौसम में गर्मियों जैसे, यानी कपड़े पहनने की इजाज़त, और कपड़े में फिर आसाइश की इजाज़त। आसाइश माने आसानी, सहूलत की कोई पाबंदी नहीं यही पहनी है, बल्कि जैसी ज़रूरत हो वैसे पहन लीजिए। तो आसाइश भी जायज़ और आराइश। आराइश के माने आते हैं ज़ीनत, सजाना, अपने आप को आरास्ता करना कपड़ों के ज़रिए से।
ये भी इंसान के तबीयत में है, फितरत में है कि भाई हम अच्छे कपड़े पहने, कपड़े पहन के हम अच्छे दिखें। तो अच्छे कपड़े पहनने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। कपड़े पहनिए, आसाइश आसानी के लिए साथ पहनिए, वो भी जायज़। आराइश जीनत के लिए पहनिए, ये भी जायज़। जैसे मकान आदमी बनाए तो मकान तो बन गया, सर छुपाने के लिए प्लास्टर के बगैर भी रह सकता है आदमी, है ना। तो इसकी इजाज़त। फिर उसके बाद प्लास्टर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अच्छा लगेगा, है ना, इसकी भी इजाज़त। पेंट अगर करवा लिया जाए तो अच्छा सा, तो और अच्छा दिखेगा, इसकी भी इजाज़त। अगर इसमें एसी भी लगा लिया जाए तो ठंडा रहेगा, रूम हीटर लगा लिया जाए, ब्लोवर लगाया जाए, गर्म रहेगा, इसकी भी इजाज़त। रिहाइश, रहने के लायक मकान, रिहाइश की इजाज़त। आसाइश, आसानी की इजाज़त। आराइश, खूबसूरत बनाने की इजाज़त। एक चीज़ की इजाज़त नहीं, वो क्या है, नुमाइश। नुमाइश का मतलब हमारे पास ये है तुम्हारे पास नहीं, शान और शौकत दिखाने के लिए, दूसरों को जलील करने के लिए। तो इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया। युवारी सौआतिकुम, ये तुम्हारे पर्दे के बदन को छुपाता है। वरीशा, और तुम्हारे लिए वो बाइसे ज़ीनत भी है। ये दो लिबास हुए। अल्लाह कहता है एक लिबास और हमने तुम्हें अता किया, और वो इन दोनों लिबासों से ज़्यादा आला है। उसका नाम क्या है, वलिबास तक़वा, तक़वे वाला लिबास। तक़वे के लिबास का मतलब दीनदारी वाला लिबास, यानी दीन के मुताबिक ज़िंदगी जो आप गुजार रहे हैं, ये भी एक लिबास है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा एक, और ख्वाब में मैंने ये देखा कि मेरे सामने बहुत से लोग पेश किए गए। वो कपड़े पहने हुए थे, कुर्ते। तो फरमाया कि मगर जब हज़रत उमर पेश किए गए तो इनका कुर्ता जो था वो इतना लंबा था कि पूरे जिस्म को छुपाए हुए था और घिसट रहा था। ये ख्वाब किसका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर सहाबा ने पूछा इसकी ताबीर क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया दीन। क्या ताबीर है, दीन। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी फारूक आदम का दीन उनकी हस्ती से भी ज़्यादा था। जो उनका कद था उतना ही नहीं था वो दीनदार थे, नहीं थे, बल्कि उससे घिसट रहा था, उससे भी ज़्यादा था। मालूम हो दीनदारी भी एक लिबास है, तक़वा भी एक लिबास है। कैसे? लिबास का फ़ायदा क्या है कि वो आदमी को परेशानी से, तकलीफ़ों से बचाता है। ये दीन भी आदमी को क़यामत के दिन दायमी और अबदी तकलीफ़ों से बचाएगा। लिबास का फ़ायदा क्या होता है, उससे इंसान के जिस्म के आयब छुप जाते हैं। दीन के ज़रिए से आदमी के अंदर जो अखलाक़ी आयब हैं, जो बुराइयां हैं, वो दीनदार होने के ज़रिए से उन आयबों पर पर्दा पड़ जाता है और दीन उन आयबों को ख़त्म कर देता है। इसलिए फरमाया वह लिबासु तक़वा, और तक़वे वाला जो लिबास है ये उनसे भी अच्छा, उनसे भी आला है। हर आदमी को ज़ाहिरी लिबास भी पहनना चाहिए और बातिनी लिबास भी पहनना चाहिए।
बातिनी का मतलब देखने में अच्छा नहीं खाली है, बल्कि सूरत भी अच्छी हो और सीरत भी अच्छी हो, जाहिर भी अच्छा हो और बातिन भी अच्छा हो। और ये जो लिबास पहनने की तुम्हें अल्लाह ने इजाज़त दी है, इसके अंदर भी तक़वे की ज़रूरत है। क्या? लिबास पहनने की इजाज़त दी, सत्र छुपाइए, ज़ीनत इख्तियार कीजिए, मगर मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा पहनना क्या है? नाजायज़ है। ये तक़वे के लिबास के ख़िलाफ़, ये है तो लिबास मगर ये तक़वे के ख़िलाफ़, ये दीन के ख़िलाफ़ है। ये आदमी ने कपड़े पहने और पहनने के बाद उसने क्या किया, यानी मर्दों ने अपने पैरों के गट्टे भी छुपा लिए। तो ये लिबास से ज़ीनत तो हासिल हो रही है और पर्दा पोशी भी हो रही है, मगर ये तक़वे के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़। दीनदारी वाला लिबास, औरतों ने लिबास पहन रखा है मगर वो इतना बारीक है जिससे जिस्म झलक रहा है, ये क्या है? दीन के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से इतना चुस्त है वो जिससे जिस्म के आज़ा नुमाया हो रहे हैं, ये भी क्या है? तक़वे के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़। इतना छोटा है जिससे पूरा जिस्म नहीं छुपा। औरतों का भी यही हाल है, मर्दों को भी यही हाल। वो नमाज पढ़ रहे हैं तो पीछे से सत्र उनका दिख रहा है और नमाज भी हो रही। तो फरमाया व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वे का लिबास ये उससे बढ़कर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह का करम है कि उसने इंसान को लिबास बनाने वाला मादा पैदा करके दिया, फिर इंसान को सलीक़ा सिखाया, इससे ऐसा लिबास तैयार करो, ऐसा लिबास तैयार करो, ऐसा लिबास तैयार करो, मगर शरीयत की हद में रहना चाहिए। जो चाहे पहने और जो चाहे खाएं, मगर शरीयत के हद में रहे। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो लोग अल्लाह की इस नेमत को याद रखें और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें, यानी अल्लाह की इताअत करें। यही है तक़वे वाला लिबास। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, अल्लाह फरमाता ऐ औलाद आदम, तुम्हें शैतान कहीं धोखा ना दे, यानी तक़वे के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ कहीं तुमसे काम न करा दे। और शैतान तुम्हारा पुराना दुश्मन है। देखो ये तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या कर चुका। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसा कि ये निकलवा चुका है तुम्हारे बाप, माँ और बाप को जन्नत से, यानी हज़रत आदम और हव्वा को निकलवा चुका है। का मतलब यानी उसने एक ऐसा काम करा दिया जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकलना पड़ा। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, खाली जन्नत से निकलवाया नहीं उसने, बल्कि उनसे उनके लिबास को भी उसने उतरवा दिया। मालूम यह हुआ लिबास उतरवाना, लोगों को बरहना करना, ये किसका तरीक़ा है? शैतान का है। पहला हमला शैतान का इसी रास्ते से लोगों को बरहना कर दो। और सत्र को छुपाना, ये आदम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। जब जन्नत के लिबास उतर गए तो आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा दोनों मारे शर्म के भागने लगे। और बिलाखिर उन्होंने क्या किया? वतफ़िक़ा यख़्सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के दरख्त के पत्तों को अपने जिस्म पर चिपकाना शुरू कर दिया। काहे के लिए?
ताकि सत्र छुप जाए। आदम का तरीक़ा है, और सारे इंसान क्या हैं? आदम की औलाद है। मालूम ये हुआ कि आदम की फितरत में ये चीज़ दाखिल है कि उनका सत्र न खुले। सत्र अगर खुल जाएगा तो हया के ख़िलाफ़ है। और आदम की औलाद खाली मुसलमान नहीं है, आदम की औलाद सारे इंसान हैं, कहीं के भी रहने वाले हो। इसलिए हर इंसान की फितरत में है कि उसका सत्र न खुले। ये खाली मुसलमानों का नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा या बनी आदम लियुरियहुमा सव्वातिहिमा, उतरवा दिया उसने उनसे उनके लिबास को ताकि उनके सामने आ जाएं एक दूसरे के पर्दे की चीज़ें। फिर अल्लाह फरमाता है लिहाजा होशियार रहना। आदम तो जन्नत से आ गए, अब ये कोशिश करेगा कि आदम की औलाद दोबारा जन्नत में जाने न पाए। इसलिए होशियार रहना, उसके वसवसे और उसकी चालों से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाता इसलिए भी एहतियात की ज़रूरत है, एक तो तुम्हारा पुराना दुश्मन है, दूसरी बात इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, वो तुम्हें देखता है। कौन? शैतान। व कबीलुहु, और उसका लश्कर, उसकी ज़ुर्रियत, जिन, नाफरमान जिन, ये सब तुम्हें देखते हैं। ये दुश्मन भी हैं और तुम्हें देखते। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, बेशक वो तुम्हें देखता है और उसका कबीला, उसका लश्कर देखता है। मिन हैसु ला तरौनहुम, ऐसी जगह से देखता है जहां से तुम उनको नहीं देखते। एक तो इतना पुराना दुश्मन, ताकतवर दुश्मन, जिस दुश्मनी बाप दादा के ज़माने से चली आ रही। औलाद आदम का दुश्मन, बच्चा जब पैदा होता है तो हंसता है ना? अच्छा, सही बताइए, रोता है। बच्चा रोता है तो घर के लोग हंसते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, और वो रो रहा है। और जब वो दुनिया से जाता है तो अगर मोमिन है वो, तो वो हंसता है और बाकी सब घर वाले रोते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। क्यों रोता है? हदीस में आता है ये शैतान की शरारत होती है। शैतान उस पैदा होने वाले मासूम बच्चे के चोके लगाता है और कोई नहीं देखता उसको। क्यों? इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलु, वो तुम्हें देखता है, उसका लश्कर देखता है और तुम नहीं देखते। ये हर एक के साथ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। शैतान ये अपनी अदावत और दुश्मनी का मुजाहरा नहीं कर पाया। बाकी हर आदम की औलाद के साथ ये होता है। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि हज़रत मरियम की वालिदा ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह, जो मेरे पेट में है हम इसे आज़ाद कर रहे हैं तेरे घर की खिदमत के लिए। और पैदा कौन हुआ फिर? हज़रत मरियम। और बैतुल मुक़द्दस की खिदमत कौन करते थे? मर्द लोग। अब नियत यही थी लड़का होगा और ख़िदमत करेगा बैतुल मुक़द्दस की, मगर पैदा हुई लड़की। इसलिए हज़रत मरियम को कहा जाता नुज़ैरा। नुज़ैरा के माने
मन्नत मानी हुई लड़की, मन्नत मानी हुई। क्यों? उनकी माँ ने क्या किया था? मन्नत मानी थी। इन्नी नज़रतु लका नुज़ैरा, और उनका नाम है मरियम। मरियम के माने इबादत गुजार, आबिदा और जाहिदा। एक सहाबी तशरीफ़ लाए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे घर पे कल बच्ची पैदा हुई और आप नाम रख दीजिए। आपने फरमाया, कल सूरह मरियम नादिल हुई है, उसका नाम मरियम रख दो। तो हज़रत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की नानी ने यह दुआ की थी जब हज़रत मरियम पेट में थी। अजीब बात है, कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का जिक्र है और कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र है और कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की खाला का जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम की क्या है, और जो है इसी तरीके से खालू का जिक्र है और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। मगर कुरान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी, वालिदा और इसी तरह खाला और खालू का जिक्र नहीं, और पैदाइश का भी जिक्र नहीं इतनी तफसील के साथ। ऐसा क्यों आखिर? आप तो सबसे महबूब पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, सबसे अफजल और आला हैं, मगर आपकी विलादत के जिक्र कुरान में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों है? उनकी माँ का नाम तक मौजूद है कुरान में, किसी खातून का नाम कुरान में नहीं, हज़रत मरियम के अलावा। क्यों आखिर? इसलिए कुरान में कोई बात बिला वजह नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, उनकी माँ, उनके खालू, उनकी नानी का जिक्र इसलिए है कि ईसा को खुदा न समझना, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा न समझना। खुदा का कुंबा कबीला नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम का कुंबा भी है, कबीला भी है, नानी भी है, नाना भी हैं, खाला भी हैं, खालू भी हैं, खालादाद भाई भी हैं, और ईसा पैदा भी हो रहे हैं, पैदाइश का भी जिक्र है, खुदा पैदा नहीं होता। तो और देखिए, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा दोनों शैतान के असर से महफूज रहे। क्यों? उनकी नानी ने, हज़रत मरियम की वालिदा ने दुआ मांग ली थी, इन्नी उईदुहा बिका, ऐ अल्लाह मैं इस बच्चे को आपकी पनाह में दे रही हूँ। किसको? जो मेरे पेट में है। व ज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को भी, और उनकी अकलौती औलाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से। इसलिए उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी तमाम औलाद आदम के साथ यही होता है। बच्चा रोता है, शैतान उसको सताता है। शैतान शरारत भरे जरासीम उसके जिस्म में मुंतकिल करता है। इसीलिए शरीयत ने क्या कहा? उसके असरात को ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म किया जाएगा? कि दाहिने कान में अजान कह दो और बाएं कान में तकबीर कह दो। अब ये पता चला बच्चा मशीन में रखा हुआ है, अब अजान भी नहीं हो रही, तकबीर भी नहीं हो रही। अच्छा, उस वक्त ना हो, ज़रूरी नहीं कि पैदा होते ही कहो, जब आपके पास आ जाए तो बाद में कह दो। इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो गर्दे की शैतान तुम्हारे बाप दादा का दुश्मन है और नस्ल इंसानी का दुश्मन है। उस शैतान से होशियार रहना, कहीं वो जन्नत में जाने से तुम्हें रोक न दे। वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि आदमी जन्नत में न जाने पाए। यही तो कह के आया था
इससे पहले आयतों में यही तो बयान था, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं सीधे रास्ते पे बैठ जाऊँगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से और आगे से और पीछे से आकर मैं गुमराह करूँगा और आप उनको शुक्रगुजार नहीं पाएंगे, नाशुक्रा बना दूँगा। और सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है? क्यों भाई? सबसे बड़ी नाशुक्री, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह नाशुक्री है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। और शिर्क क्या है? नाशुक्री है। क्यों? दिया किसी ने और नाम किसी और का लिया जा रहा है, ये नाशुक्री नहीं है? अली बख्श का कहने का मतलब क्या है? तो फिर और दिया किसने? फिर कितनी बड़ी नाशुक्री है ये। इसलिए शैतान कोशिश करता है, जो हमले करता है तो सबसे पहला हमला शैतान का यही होता है, आदमी को मुशरिक बना दो। क्यों? इसलिए मुशरिक बन जाने के बाद आदमी के जन्नत में जाने का कोई सवाल नहीं है, जहन्नम से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सबसे पहले वो मुशरिक बनाने की कोशिश करता है। और जब मुशरिक नहीं बना पाता तो फिर बिदती बनाता है, बिदती बनाता है, चादरें चढ़वाता है, मज़ारों पे उल्टे सीधे काम करवाता है, कब्र पे अजान कहलवाता है, तीजा 40वां करवाता है। ये सारे काम बिदअत ही तो है, बिदअत में मुब्तला करता है। क्यों? इसलिए कि बिदअती आदमी को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। तीसरा हमला क्या करता है? गुनाह कबीरा में मुब्तला करा देता है। ऐसे न मालूम कितने 10 तरीक़े हैं शैतान के, स्टेप बाय स्टेप गुमराह करता है। ये नहीं तो फिर ये सही, ये नहीं तो ये सही, और कुछ नहीं तो थोड़ा ही सा सही, दर्जा ही घट जाए, है ना। वो एक दिन वो सो गए फजर की नमाज, और साहब अब बड़ा गम, दिन भर रोते रहे, या अल्लाह मेरी नमाज छूट गई, आज मेरी नमाज गई, क़ज़ा हो गई। दूसरे दिन पता चला कोई तहज्जुद के वक्त पैर दबा रहा है, तो उन्होंने पूछा कौन? खैरियत दरवाज़े लाक, कौन साहब हैं? कहने लगे कि हम शैतान हैं। खैरियत? कहा हमने कहा तहज्जुद में उठा दें आपको। कहा आप और ये नेक काम, सही बताइए क्या मकसद है इसमें? है मुझ तक कब आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। ये इनायतें कभी तो होती नहीं थी, आखिर है क्या मामला? आप और ये हरकत। कल जो नमाज क़ज़ा हुई आपकी, इतना रोए हैं आप, इतना रोए हैं आप, नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब इस सदमे पे आपको मिल गया। तो मैंने सोचा इतना ना मिले, इससे कमी मिले, चलो भाई तहज्जुद ही में उठा दो। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता इससे होशियार रहना। क्यों? इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो तुम्हें देखता है और उसका लश्कर तुम्हें देखता है, और वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उसे नहीं देखते। ताकतवर भी है, पुराना दुश्मन भी है, और इतना ख़तरनाक है कि साहब जिस्म में घुस जाता है, जिस्म में घुस जाता है। इन्न शैतान मिनल इंसान, इन्न शैताना यजरी मिनल इंसान का मजरत दम। इंसान में शैतान ऐसे तसर्रुफ़ करता है जैसे इंसान की रगों में उसका खून दौड़ता है, इतना ताकतवर है वो, जिसमें घुस जाए। यतख़ब्बतुहु शैतान मिनल मस,
ऐसा लगेगा जैसे शैतान सवार है, उसने इसको पागल और दीवाना और खपती बना दिया, बेअक्ल बना दिया। इतना ताकतवर है वो, क़यामत तक की जिंदगी लेकर के आया, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता। तो ऐसा दुश्मन जो पुराना भी हो, ताकतवर भी हो और दिखाई भी न देता हो, उसके हमलों से बचना बहुत आसान है ना? है बहुत मुश्किल है। अगर आदमी देख ले तो कम से कम कुछ बचाव कर भी सकता है। जब दिख ही नहीं रहा है तो उससे बचने का अल्लाह ने एक तरीक़ा बताया कि वो तुम्हें देखता है, उसका लश्कर देखता, तुम नहीं देखते, लिहाजा तुम उसके दामन में और पनाह में चले जाओ जो सबको देखता है मगर उसको कोई नहीं देख पाता। कौन है वो? ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार। आंखें उसको नहीं देख पाती, वो तमाम आंखों को देखता है। वो लतीफ़ुल खबीर। अल्लाह की पनाह में आ जाओ तो तुम्हें देख नहीं पाएगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वो तरीक़े सिखा दिए अपनी उम्मत को ताकि शैतान न देख पाए। और ख़ास तौर से कहाँ रहता है शैतान? गंदा है, और गंदा आदमी गंदी जगह पसंद करता है, और गंदी जगह बैतुल खला है, और गुस्लखाना है, बाथरूम है, यहाँ गंदगी साफ की जाती। यहीं पे रहते हैं ये लोग। और वहाँ जाने के बाद इंसान के दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात भी आते हैं। क्यों? वहाँ वो मौजूद है ना। और कितने लोग ऐसे हैं जो बैतुल खला गए और वहाँ से खपती और दीवाने होकर निकले, और कितने ऐसे हैं मर गए और दरवाजे तोड़कर उनको निकाला गया। तो कितने रहीम है अल्लाह, और कैसे मेहरबान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने वो तरीक़ा बताया कि शैतान तुम्हें देख नहीं सकता। अल्लाह की पनाह में आ जाओ। कैसे अल्लाह की पनाह में आ जाएं? का दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लो। क्या दुआ पढ़ लें? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरा तहफ़्फ़ुज़, तेरी हिफाजत चाहता हूँ। किससे? खबीस जिन मर्दों से और खबीस जिन औरतों से। जब उसने ये पढ़ लिया, ये कहाँ पढ़ेगा? बैतुल खला के अंदर जाके नहीं, बाहर। ये अल्लाह का जिक्र है, वहाँ गंदी जगह पे थोड़ी होगा, बाहर। और अगर मैदान है, वहाँ ज़रूरत पेश आ गई, नहीं बना हुआ कहीं है, कभी ऐसा होता है, ज़रूरत पड़ती है आदमी को, तो कहा वहाँ सत्र खोलने से पहले इस दुआ को पढ़ लो। इस दुआ को पढ़ने के बाद शैतान तुम्हें देख नहीं पाएगा। ऐसे हर मौके पर दुआएं आपने सिखाई हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। शैतान है तो ताकतवर, मगर घबराना नहीं। शैतान मुसल्लत किस पर होगा? कहा शैतान को हमने मुसल्लत किया है औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। हमने शैतान को रफ़ीक बना दिया उन लोगों का जो ईमान नहीं रखते, जो बिल्कुल ईमान वाला नहीं है। शैतान का उस पर मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है, और जो कमज़ोर ईमान वाला है उस पर शैतान का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। जो मुकम्मल ईमान वाला है उस पर शैतान का दांव नहीं चलता।
इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इन्नहु लैसा सुल्तानुहु अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उसकी सल्तनत, उसका ज़ोर, उसका काबू उन लोगों पर नहीं चलेगा जो ईमान लाते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, मोमिन कामिल हैं। और हम लोग तो कमज़ोर ईमान वाले हैं, इसलिए हम लोगों को क्या रहना चाहिए? जागते रहो, जागते रहो। आवाज़ लगाई जाती ना, जागते रहो, इसलिए अल्लाह कह रहा होशियार रहो, जागते रहो। शैतान को कमज़ोर करो, शैतान को निहत्था कर दो। क्या है? का रिवाल्वर या बम, कोई दुनिया का ऐसा कोई बम, ऐसी चीज़ नहीं बनी जिससे शैतान मर जाए। शैतान का इलाज अल्लाह का जिक्र है। जब जिक्र करोगे तो शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा, और जब जिक्र छोड़ दोगे तो आ जाएगा। हदीस में जैसे अजान होती है शैतान भागता है, अजान ख़त्म होती फिर आ जाता है, तकबीर शुरू हुई फिर भागा, तकबीर ख़त्म हो गई फिर आ गया। जिक्र करो, जो जिक्र करता है उसका शैतान दुबला हो जाता है, और जब दुबला हो जाएगा तो फिर काबू नहीं कर पाएगा आपको। मन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना, जो रहमान के ज़िक्र से एराज़ करेगा, पहलू ही करेगा, उस पर शैतान को हम मुसल्लत करेंगे। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र में सबसे बड़ा ज़िक्र क्या है? कुरान पाक। इसलिए शैतान भी जानता है कि साहब ये तो मेरे लिए जहर कातिल है, इसलिए कुरान न पढ़ने दो। एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। इसीलिए कहा गया कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह से मदद मांग लो। फ़इज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ो तो अल्लाह से पहले पनाह मांग लो शैतान मरदूद के शर से, औज़ बिल्लाह। सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए, ये सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए तो है, उसके अलावा भी शैतान के हमलों से बचने के लिए औज़ बिल्लाह पढ़िए। तिलावत के वक्त तो पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा बतौर इलाज के शैतान के हमले से बचने के लिए ये असलहा है। व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर शैतान वसवसा आने लगे शैतान की तरफ से तो फ़ौरन क्या करो? अल्लाह से पनाह मांग लो। हदीस में आता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा, दो आदमियों में लड़ाई हो गई। अब वो एक आदमी इतना गुस्से में मुंह से झाग निकल रहा है और रगे उसकी फूली हुई हैं। आपने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर ये पढ़ लेता तो ये इसकी कैफियत ख़त्म हो जाती, ब्लड प्रेशर इसका जो है वो कैसा हो जाता। अभी क्या है? हाई है। वो क्या है? तो उन्होंने पूछा क्या है? आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस आदमी ने फ़ौरन सुन लिया और कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब वो करते हैं कोई बेहयाई का काम, क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, तो कहते हैं हमने इस पर पाया है अपने बाप दादा को। वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। ये शैतान की शरारत देखिए, गैर ईमान वालों पर मुकम्मल उसका कंट्रोल होता है। उसने क्या हरकत की? अरब लोग, मक्के के लोग इस्लाम कबूल करने से पहले भी हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे, तवाफ़ भी करते थे। तो शैतान ने उनके दिल में क्या समझाया कि देखो अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हो, ये कपड़े वो हैं जिनमें तुमने गुनाह किया है, लिहाजा अल्लाह का घर का तवाफ़
इन कपड़ों को पहन के मत करो। तो नंगे होके तवाफ करते थे वो। सिर्फ अरब के जो मुतवल्ली थे, हरम के मुतवल्ली कुरैश, वो तो कपड़े पहन के करते थे। ये जिसको ज़रूरत हो वो अपने कपड़े में नहीं कर सकता था तवाफ, इनसे मांगे, मुजावर लोगों से। अब ये किसको किसको कपड़े देते? तवाफ करने वाले बहुत। तो लोग क्या करते थे, कहते इन कपड़ों में हमने गुनाह किया है, ये शैतानी समझा रहा है, इन कपड़ों में गुनाह किया है, लिहाजा इन कपड़ों में अल्लाह के घर का तवाफ करना बेअदबी है। और ऐसी अक्ल उसने छीन ली। उसने ये नहीं बताया कि और बिल्कुल नंगे होकर तवाफ करना तो और बड़ी बेअदबी। वो कर रहे तवाफ, मर्द तो करते ही थे, औरतें भी बरेना होकर तवाफ करती थी। सिर्फ छोटा सा एक चमड़े का टुकड़ा अपने आगे की तरफ और पीछे की तरफ लगा लिया, और रात में वो करती थी, रात के अंधेरे में तवाफ। मगर क्यों और क्या समझ के करती थी? ये काम गुनाह है, सवाब का काम समझ के कर रहे। और जब उनसे कहा जाता था अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो फौरन वो लोग क्या कहते, ये तरीका हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? हमारे बाप दादा यही करते आए हैं। तो बाप दादा कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना थे कोई। इस मामले में बाप दादा का हवाला लोग बहुत देते हैं और दुनिया के मामले में नहीं देते हैं। ये आप अपना मकान जो है बना रहे हैं, आरसीसी की स्लेपें डलवा रहे हैं, आपके बाप दादा तो छप्पर में रहते थे। कभी सोचा? वो तो साइकिल से चलते थे, आप बाइक के ऊपर हैं, आप कार पे चल रहे हैं। हाथ का पंखा था उनके वहाँ, आप एसी लगवाए हुए हैं। अरे बाप दादा का तरीका क्यों नहीं? मगर ये इसी मामले में बाप दादा का तरीका। और बाप दादा भी कौन? जिन बिचारों को न कुरान का इल्म न हदीस का इल्म। कल ये ताज़िया कम से कम हमारी ज़िंदगी में तो रखा ही जाएगा। ये बाप दादा का तरीका है। और मज़ीद क्या कहते थे? वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब वो लोग कोई बेहयाई का काम करते थे, बुरा काम करते थे, तो कहते थे हमने इस पर अपने बाप दादा को पाया है। और क्या कहते? वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है कि बरहना तवाफ करो। अल्लाह क्या कह रहा है? क़ुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फ़हशा, अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं देता। अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो चीज़ अच्छी है, और जिस चीज़ से मना किया है वो चीज़ बुरी है। इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फ़हशा, अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह के पर ऐसी बातें गढ़ते हो जो जानते भी नहीं हो? क्या सबूत है कि अल्लाह ने कहा? एक तो गुनाह और फिर अल्लाह की तरफ मंसूब कर देना, ये उससे बड़ा जुल्म है। क़ुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, आप इनसे कहिए अल्लाह ने बेहयाई का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो सुनो। शैतान ने बेहयाई का हुक्म दिया। शैतान ने लिबास उतरवाया था किससे? आदम और हव्वा का। वही शैतान खाने काबा में भी लिबास उतरवा रहा है और कह रहे अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? क़ुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, आप कहिए मेरे रब ने तो हुक्म दिया है इंसाफ का। इंसाफ का मतलब एतदाल। एतदाल का मतलब हद के अंदर रहना। जो हद मुकर्रर की गई है उससे बाहर निकलना, ये भी इंसाफ के खिलाफ। और जो हद मुकर्रर की उससे कमी करना, ये भी इंसाफ के खिलाफ। हद क्या है? लिबास पहनो। फिर हद में क्या है? टखनों से नीचे न हो। टखनों से नीचे हुआ तो इंसाफ के खिलाफ। सिरे से लिबास नहीं पहना, इंसाफ के खिलाफ, एतदाल के खिलाफ।
अल्लाह ताला फरमाता है और हर चीज़ में, नमाज में, रोज़े में, इबादत में, खर्च करने में, हर चीज़ में अल्लाह ने काहे का हुक्म दिया? एतदाल, दरमियानी रास्ता। हदों को फलांगने की इजाज़त नहीं। कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में अपना माल सदका करे तो ये अच्छी बात है, ख़राब? अच्छी बात है। और फिर उसके बाद वो क्या करे? पूरा सब का सब सदका कर दे और घर में हो फाके, ये भी अच्छी बात है? कल ये जायज़ नहीं, हद है। बीवी बच्चों का हक है, दूसरों के हुकूक हैं, इसलिए खर्च करना अच्छी बात है, मगर ऐसे भी खर्च न किया जाए जिसकी वजह से घर वाले ज़हमत और मशक्क़त में पड़ जाए। तो फरमाया रब ने हुक्म दिया इंसाफ का, एतदाल का। वाक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद, और अल्लाह ने हुक्म दिया अपने चेहरों को सीधा रखो मस्जिद के पास, मस्जिद के वक्त। मस्जिद से मुराद नमाज, मस्जिद सजदे की जगह, सजदा बोल करके पूरी नमाज मुराद है। क्यों? इसलिए कि सजदा नमाज का सबसे अहम तरीन जुज़ है, और जब कोई चीज़ अहम होती है उसके नाम से पूरी चीज़ का नाम रख दिया जाता है। जैसे चाय, तो चाय में क्या क्या होता है? खाली चाय की पत्ती होती है, अच्छा, और शक्कर भी होती है और चाय की पत्ती भी होती है, मगर जब उसको बन के तैयार होती तो उसे क्या कहते हैं? दूध, चाय कहते हैं। तो अहम जुज़ है ना। ऐसे सजदा, बंदा सजदे की हालत में अल्लाह से जितना करीब होता है इतना कभी करीब नहीं होता। तो फरमाया अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने सीधा रखो अपने चेहरे को इंद कुल्ली मस्जिदिन, हर नमाज के वक्त, हर इबादत के वक्त अपना चेहरा सीधा रखो। सीधा रखने का मतलब अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो हर इबादत में, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो, ना नमाज, न रोज़ा, न ज़कात, न हज। जब तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है जभी तक नमाज है, जभी तक रोज़ा है, जभी तक दीन है, जभी तक इबादत है। अगर उसमें ख़िलाफ़ हुआ तो फिर अल्लाह के वहाँ कबूल नहीं होगा। ईद के दिन अगर आप रोज़ा रख लें तो कैसा रहेगा? गुनाह होगा। क्यों होगा भाई? रोज़ा तो बड़ी अच्छी इबादत है, इसलिए अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है। मगरिब में अगर 4 रकात पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के तरीक़े के ख़िलाफ़। तो अल्लाह ने हुक्म दिया अपना रुख को सीधा रखो हर नमाज में, यानी हर इबादत में। एक चीज़ वदऊ मुखलिसीन लहुद्दीन, और अल्लाह की इबादत करो खालिस करके उसकी इबादत। इसमें 2 उसूल बताए गए। किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए 2 शर्तें। पहली शर्त वो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। अगर तरीक़े के मुताबिक नहीं है, आप लाखों रुपया, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया खर्च कर दें, जब भी वो इबादत कबूल नहीं हो। और दूसरी चीज़, कबूलियत के लिए दूसरी शर्त क्या है? इखलास। अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई और अगर आपकी नीयत है, जब भी वो इबादत कबूल नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कमा बदाकुम तऊदून, और जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है वैसे दोबारा भी तुम लौटाए जाओगे। मतलब मुशरिकीन यही नहीं मानते थे मरने के बाद ज़िंदगी। यहाँ इसका ज़िक्र क्यों किया जा रहा है? अल्लाह ताला का दस्तूर यह है कि अल्लाह जब कोई कानून बताता है तो कानून पर अमल करना आसान हो जाए, उसकी तरकीब भी बताता है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरना बहुत मुश्किल है, तरीक़ा बताया क्या? कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरने वालों के साथ में रहो।
जब अल्लाह से डरने वालों के साथ में रहोगे तो अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा और अल्लाह ताला का डर तुम्हारे अंदर आसानी से पैदा हो जाएगा। यहाँ क्या बताया, किसी भी चीज़ पर अमल करने के लिए अल्लाह का खौफ, फ़िक्र आखिरत, ये ज़बरदस्त चीज़ है। जब आदमी को यकीन हो जाए अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, सूद ले लेंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला सज़ा देगा। हर गुनाह से बचाने के लिए, हर नेक काम पर लगाने के लिए जो चीज़ दुर्रे का काम करती है वो क्या चीज़ है, आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह का खौफ। इसी अल्लाह यहाँ पे याद दिला रहा है क्या, कमा बदाकुम तऊदून, जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है फिर दोबारा तुम पैदा किए जाओ। जैसे पैदा किया था वैसे ही दोबारा तुम उठाए जाओगे। पैदा कैसे किया था, कपड़े पहने हुए थे ना सब लोग जब पैदा हुए थे, हैं? जब उठेंगे जब भी कपड़े नहीं पहने होंगे। जब पैदा हुए थे तो चप्पल अप्पल बूट वूट पैरों में थे का नहीं थे। मैदान महशर में जब जाएंगे जब भी नंगे पैर। जब पैदा हुए थे तो खतना नहीं हुआ था, जब उठेंगे फिर भी खतना नहीं होगा। हुफातन उरातन। फरमाया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, फिर तो अल्लाह के नबी बड़ी शर्म आएगी। आपने फरमाया आयशा मामला बहुत आगे होगा, इतना आगे बढ़ा होगा किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ख्याल भी नहीं आएगा। क्यों, सबकी आंखें तो ऊपर लगी होंगी, या अल्लाह मेरे बारे में क्या फ़ैसला हो। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कमा बदाकुम तऊदून, जैसे अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया वैसे तुम दोहराए जाओगे, लौटाए जाओगे। फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला, एक जमाअत तो ऐसी लोगों की है जिसने हिदायत को कबूल कर लिया, उसको हिदायत की वजह से जन्नत मिलेगी। व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला, और एक जमाअत ऐसी है जिन पर गुमराही की बात साबित हो गई। इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, और उन लोगों ने शैतान को अपना हामी, अपना रफ़ीक बना लिया अल्लाह को छोड़कर। और जो शैतान को अपना साथी बना ले तो क्या होगा, वो हिदायत पर होगा, वो गुमराही पे होगा। मगर समझेगा क्या, समझेगा क्या कि हम हिदायत पर हैं और हमारे अलावा सब गुमराह हैं। और जब ऐसा आदमी जो गुमराह हो अपने आप को हिदायत पर समझे और हिदायत याफ्ता लोगों को गुमराह समझे, तो ऐसे आदमी के हिदायत के रास्ते पर आने के चांसेस कम हैं। जो सख्त बीमार आप अपने आप को सेहतमंद समझे और सेहतमंद लोगों को मरीज समझे, ऐसे बीमार के अच्छे होने की उम्मीद ज़्यादा है, कम। फरमाया इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, उन्होंने शैतानों को अपना रफ़ीक बना लिया अल्लाह को छोड़कर। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो समझ रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हम हिदायत के रास्ते पर हैं। अल्लाह फरमाता या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, अय बनी आदम, आदम की औलाद, ले लिया करो अपने कपड़े इंद कुल्ली मस्जिदिन, मस्जिद में जाते वक्त। हरम है, तवाफ़ करना है तो कपड़े पहनकर। और तवाफ़ुल बैती सलातुन, खाने काबा का तवाफ़ नमाज की तरह है। नमाज के लिए भी जब जाया करो तो कैसे, कपड़े पहनकर। मगर कुरान ने क्या कहा, जीनत। जीनत का लफ्ज़ ये बता रहा है इबादत के लिए खाली कपड़े न पहन के जाया करो, चाहे जैसे कपड़े पहन के चल पड़े। क्यों, अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अल्लाह से मुनाजात करने जा रहे हो। तुम्हारे कपड़े ऐसे होना चाहिए जो बाइसे जीनत हो, जिनको तुम खुद अच्छा समझते हो और जिनको मजमे में पहन कर जाना तुम अच्छा समझते हो, और ख़राब कपड़े पहन करके जाना बुरा समझते हो। मगर अल्लाह के वहाँ जब आते हैं तो कैसे, वो एक टोपी है और सूट तो कई एक सिलवा लिए मगर टोपी वही है।
अब वो धुली भी नहीं, मैली है, कहीं कहीं धब्बे भी हैं, नमाज में वही पहन के आ रहे हैं। आप बताइए, मस्जिद की चटाइयों से बनी हुई टोपियाँ मैली, मैल जमा हुआ, 50 आदमियों ने पहनी है, मगर मस्जिद में आके सर पे रख लिए। किसी शादी में चले जाएंगे ये पहन के? आप बताइए, आप किसी दूसरे के गिलास में पानी पीना तो गवारा नहीं है, ये टोपी रखते हुए अच्छा लग रहा है? तो फरमाया जीनत, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज के लिए जाते थे तो उम्दा कपड़े पहनते थे, इत्र लगाते थे। क्यों? अल्लाह ताला से मुलाकात करने जा रहे हैं। अल्लाह ये बता रहा है, यहाँ लोग क्या करते हैं, टोपी पहले लगाए रहते हैं, जब अल्लाह से मिलने जाते हैं तो टोपी उतार। ये क्या है? या बनी आदम, अय आदम के औलाद, तुम ले लिया करो अपना लिबास मस्जिद में हाजिर होने के वक्त। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। शैतान ने उनको एक तो एक बात समझाई थी, क्या? कि ये कपड़े, इनमें तुमने गुनाह किया है, अल्लाह के घर का तवाफ़ करना ठीक नहीं है, नंगे कर लो। दूसरे शैतान ने क्या समझाया था? हज करने आए हो, लिहाजा हज करने में एहराम बांधा है, पाबंदियां हैं एहराम में। कुछ पाबंदी शैतान ने लगवाई थी कि जब हज का एहराम बांध लो तो फिर जो है बकरी का गोश्त ना खाओ, कल्ले पाए और अच्छी अच्छी चीज़ें ना खाओ, बिल्कुल कांटा और लार हो जाओ। अल्लाह क्या कह रहा है? ये सब शैतानी हुक्म है। अल्लाह का हुक्म क्या है? कुलू वशरबू, खाओ और पियो। बल्कि अगर आदमी ये करे कि साहब नहीं खाएंगे और मर जाएंगे, तो ऐसा करना उसके लिए हराम है, गुनाह है। खाना फर्ज है जान बचाने के लिए। कम खाए, इतना कम खा रहा है कि कमज़ोर हो जाएंगे, नमाज के लिए मस्जिद जाना मुश्किल हो जाएगा, इतना कम खाना भी मना है। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन आगे क्या कहा? वला तुस्रिफू, हद से आगे मत बढ़ो। कम खाना जिससे कमज़ोर हो जाए, ये भी हद से आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा खा लिया कि चला नहीं जा रहा और डकारें आ रही, ये क्या है? ये भी हद से आगे बढ़ना है। हद से आगे बढ़ना ये भी, अब जब खाने की इजाज़त मिली तो फिर ना हलाल देखा ना हराम देखा, ये भी हद से आगे बढ़ जाना है। गालिब जो थे शायर, तो ये लोग भी शायरी करते थे, कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे। तो उन्होंने कुरान से अपने दलील पेश कर रहे हैं। शराब पीते थे, कहने लगे हम तौबा जब करेंगे शराबो कबाब से, कुरान में जो आया कुलू वशरबू न हो, कुरान में आया खाओ और पियो, और हम पीते, हम तौबा नहीं करेंगे, कुरान में ये मौजूद है। तो उसी ज़माने में एक दूसरे शायर मौजूद थे, उनका नाम था मोमिन खां मोमिन। मोमिन उनका तखल्लुस शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, ये उस ज़माने की बात है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, तस्लीम कौल आपका जब हम करें जनाब, हम आपकी बात जब मानेंगे, कुलू वशरबू के आगे जो ला तुस्रिफू न हो, कुरान में खाओ और पियो, उसके आगे ये भी तो है ला तुस्रिफू, हद से आगे न बढ़ो। अब आधी बात देख ली अपने मतलब की और शुरू हो गए। जैसे उस आदमी ने क्या किया कि कुरान की आयत पढ़ी, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। तो मस्जिद से जा रहे थे लोग, मस्जिद में आ रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, और वो मस्जिद से जा रहे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ?
कहाँ जा रहे हो तुम? मस्जिद से एक सफ़ीह ये कहता हुआ चला, ला तक़रबुस सलात, तो कुरान में आ गया, कुरान में लिखा नमाज के करीब मत जाओ। अब हम क्या करेंगे? लेकिन आगे नहीं देख रहा है, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। ये उस ज़माने की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी, तो उसको छोड़ दिया, खाली क्या ले लिया? ला तक़रबू। अपने मतलब की चीज़, बहरे लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन जब मतलब की बात होती है वो सुनाई देती। अजीब अजीब लोगों का हाल है। एक साहब ने तो ये कहा कि मुझे कुरान की एक आयत बहुत पसंद है, पूरे कुरान में एक आयत बहुत पसंद। कहले कौन सी? कहले कुलू वशरबू, खाओ और पियो। कहले और एक सुन्नत बहुत पसंद है हाजी उमर साहब, कहले एक सुन्नत बहुत पसंद है। कहले वो कौन सी? कहले खाना खाने के बाद मीठा खाना। अब खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ 2-2 महीने बीत जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था, और यहाँ बता रहे मीठा खाना सुन्नत, खाना खाने के बाद। और कहते क्या हैं? देखिए साहब, दावत तो बड़ी अच्छी आपने की, मगर एक सुन्नत रह गई। जैसे लगता कि सारी सुन्नतें अदा कर चुके हैं, बस एक ही बची। कहले वो क्या? कहले मीठा नहीं है यार। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिबू, हद से आगे मत बढ़ो, कि हलाल और हराम की परवाह भी नहीं, यह हद से आगे बढ़ना है। हलाल है मगर उसको खाना छोड़ देना, यह भी हद से आगे बढ़ जाना है। लिबास पहनना मगर गट्टों को छुपा लेना, यह भी हद से आगे बढ़ जाना है। कपड़े पहनना इतने छोटे पहनना जिससे सत्र खुल जाए, यह हद से आगे बढ़ जाना है। दुपट्टा ओढ़ना लेकिन इतना बारीक ओढ़ना जिससे बाल झलक रहे हों, तो ये क्या है? हद से आगे बढ़ जाना है। इबादत करना, मगर इबादत में भी हद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जिसने अल्लाह की हदों को फलांग गया जो आदमी, वो जालिम है। वला कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, खाओ और पियो और हद से आगे मत बढ़ो। अल्लाह को हद से आगे बढ़ने वाले पसंद नहीं हैं। हारून रशीद बादशाह खलीफा, उनके दरबार में एक तबीब था, हकीम, और वो था ईसाई, अपने फ़न का बड़ा माहिर। तो उसने कहा कि कुरान में सब कुछ है, मगर कुरान में मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं है, और इल्म 2 ही हैं, इल्म अदियान, इल्म अब्दान, एक दीन का इल्म, एक जिस्म का इल्म। तो वहाँ एक आलिम बैठे हुए थे, कहने पूरी मेडिकल साइंस कुरान की आयत की आधी आयत में आ गई है, पता है आपको? तो उसके कान खड़े होकर, वो कैसे? यही आयत उन्होंने पढ़ी, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ और पियो और हद से आगे मत बढ़ो। हद से आगे बढ़ गए तो फिर क्या होगा? ये खाना पीना तुम्हारे लिए बीमारी का सबब बन जाएगा। हद में रहो। एक साहब आए, शेख सादी ने लिखा कि मदीने में जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ जो लोग बीमार होंगे उनका इलाज करेंगे। वहाँ वो हकीम साहब इंतज़ार ही करते रहे कोई मरीज़ आए, तो कोई मरीज़ आया नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तुम लोग बीमार नहीं होते? कहने हाँ, मेरे आका ने ये कहा है उस वक्त तक खाना नहीं जब तक खूब भूख न लगे, और अभी भूख बाकी हो खाने से हाथ उठा ले। कहना यही राज है कि तुम लोग बीमार नहीं होते। तो उन्होंने कहा इल्म तिब सिर्फ इसमें? कहले अच्छा, हदीस में नहीं है मेडिकल साइंस के बारे में? कहले है क्यों नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदा जो है ये बीमारियों का हौज है। आपने फरमाया परहेज ही असली इलाज है। आपने फरमाया जिस्म को वही खिलाओ जिसका वो आदी है।
तो कहने लगा वो नसरानी हकीम जो एतराज़ कर रहा था, तुम्हारे अल्लाह के कलाम और तुम्हारे नबी ने अरस्तु हकीम के लिए कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, सब कुछ इसी में बयान कर दिया। तो ये है वो कुरानी आयात। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2 मरीज़ हैं ब्रेन हेमरेज के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दुआ कर दीजिए। मोहम्मद वसीम साहब, मोहम्मद जमील साहब, मोहम्मद रिजवान साहब को हार्ट की तकलीफ़ है, उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मरीज़ों को और उम्मत के तमाम मरीज़ों को शिफा अता फ़रमाए। रजब का महीना शुरू हो चुका है और रजब का महीना जब शुरू हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी थी। वो दुआ पढ़ना चाहिए, पढ़ी तो नहीं होगी, याद ही नहीं रहा होगा या याद नहीं है, बहरहाल अभी दुआ मांग लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा।